Assalamualaikum dear students, वेलकम टू इजी लर्निंग टीवी। इंग्लिश ग्रामर कोर्स की आज हमारी क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की तो आप मेरे वीडियोस में जाकर पहली क्लास अटेंड कर सकते हैं। आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की कि कितने किस्म के सेंटेंस होते हैं, क्या सेंटेंस होते हैं, किस सेंटेंस की क्या टाइप है। आज हम इस क्लास नंबर 2 में सेंटेंस को डिटेल से डिफ़ाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देयर में बी 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 1. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, 2. इम्पेरेटिव सेंटेंस, 3. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 4th नेगेटिव सेंटेंस, 5th एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द लास्ट 6th इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम वन बाय वन देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले क्या होते हैं और कैसे होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेशन, डिक्लेयर अपने नाम से ज़ाहिर करता है कि कोई चीज़ ज़ाहिर की जा रही है, या इस किस्म के तमाम सेंटेंसेस में कोई भी स्टेटमेंट की जाती है, या कोई भी बात की जाती है, या कोई भी ओपिनियन दिया जाता है। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट दी जा रही है, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। एक और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई एम ईटिंग एन एप्पल। ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट दी जा रही है आई एम ईटिंग एन एप्पल, कि मैं एक सेब खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हो जिसमें स्टेटमेंट दी जाए, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वो सब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। या इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, वो जुमले इम्पेरेटिव जुमले कहलाते हैं। यानी कि आपको समझ आ गया, ऐसे जुमले जिनमें कोई हुक्म, नसीहत या हिदायत दी जाए, वो जुमले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्लासरूम की बात करें तो स्टूडेंट से टीचर ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ सिट डाउन, टेक योर सीट, मूव टू द अदर क्लास। तो ये तीनों जुमले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे क्योंकि इन सेंटेंसेस में इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो ऐसे तमाम जुमले जिनमें इंस्ट्रक्शन दी जाए या जिनमें रिक्वेस्ट की जाए, कमांड की जाए, वो सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, द थर्ड वन इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, किन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेशन, आपने इंट्रोगेशन का वर्ड सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। इंट्रोगेशन पूछताछ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ पूछा जाए, सवाल किया जाए, जिसमें हम कोई सवाल करें, वो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे तमाम जुमले जिनमें सवाल किया जाए, जिनमें क्वेश्चन किया जाए, वो जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे जुमले जिनमें आपसे कोई सवाल करता है या आप किसी से सवाल करते हैं, दोनों हालत में सवाल करने वाला जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेंटेंसेस की फोर्थ टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और
किन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी काम को रिफ्यूज़ किया जाए, यानी कि किसी भी काम से इनकार किया जाए, वो सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर, शी इज़ नॉट वेयरिंग द शूज़। तो इन जुमलों में नॉट का इस्तेमाल किया गया है और इन जुमलों में आप देख सकते हैं कि इनकार कर रहे हैं। ऐसे जुमले जिनमें इनकार किया जाए, जिनमें नॉट का इस्तेमाल किया जाए, वो जुमले नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम ये देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं और किन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई साइन को एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। आपने बहुत से सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी साइन देखी होगी। एक्सक्लेमेटरी साइन सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है। जिन सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की साइन नज़र आए तो आप श्योर होकर कह सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन सवाल ये होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, कौन से होते हैं? तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग अपनी फीलिंग्स, खुशी या गम, अपनी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग बताई जाए, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी जाएं, वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। इस सेंटेंस में आप देखें एक्सक्लेमेटरी साइन इस्तेमाल की गई है, यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और हुर्रा बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बताया गया है, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। जो सेंटेंसेस में एक्साइटमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एक्साइटमेंट बताई जाए, वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। हम एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास दूसरी एग्ज़ाम्पल है, अलास वी हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, या अलास ही हैज़ डाइड। देखें इस सेंटेंसेस में, इन दो सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन नज़र आ रही है और अलास ये गम को ज़ाहिर कर रहा है कि हम पेपर में फ़ेल हो चुके हैं। अलास ही हैज़ डाइड, बहुत दुख हुआ कि वो मर चुका है। देखें इस सेंटेंसेस में आपको गम दिखाया जा रहा है, गम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये गम को ज़ाहिर कर रहा है। तो बेसिकली ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस एंड सिक्स्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, किन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें विश, ख्वाहिश या दुआ दी जाए, वो सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू अ हैप्पी बर्थडे और विश यू अ वेरी हैप्पी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। ये जुमले हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं क्योंकि मैंने इन जुमलों में विश का इस्तेमाल किया गया है। सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं रिपीट कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 6 होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप डेली बेसिस पर इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस अटेंड करते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।